त्याग, तपस्या और वीरता की प्रतिमूर्ति माने जाने वाले प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर क्या आयोजन हुए और किसने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती धूमधाम से मनी। वीरता, शौर्यता के प्रतीक माने जाने वाले महाराणा प्रताप का अदम्य साहस आज भी इन युवा दिलों की धड़कनों में गूंजता है और यहाँ हल्दी घाटी के रज से ये गौरवान्वित होते हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं हल्दी घाटी। क्या कह रहे हैं ये युवा। महाराणा प्रताप को वीरता के नाम से जाना जाता है और देश और दुनिया के लोग यहाँ हल्दी घाटी आते हैं और उनकी इस रणांगन स्थली को नमन करते हैं, उसकी रज को सिर पर लगाते हैं। और यहाँ राजधानी दिल्ली से एक दल आया है और पूरी वीरता के साथ आया है। इतनी वीरता के साथ में ये दल आया है कि महाराणा प्रताप के कण कण को वो नमन कर रहा है। किस तरह से जज्बात हैं, किस तरह के उनके मन में हौसला है, उन्हीं से जानेंगे किस रूप में वो यहाँ पर आए हैं और क्या कहना चाहते हैं महाराणा प्रताप के प्रति। आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी वीर महाराणा प्रताप की जय। आप बताएं महाराणा प्रताप के बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं उनके लिए। महाराज उदय सिंह के पुत्र महाराणा वीर प्रताप सिंह बहुत ही वीर महापुरुषों में से एक है। उन्होंने ही पहली बार ये आंधी चलाई कि मुगलों के सामने हमें घुटने नहीं टेकने। सैकड़ों राजाओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए और उनकी अधीनता स्वीकार कर दी, लेकिन महाराणा वीर प्रताप ने ऐसा नहीं किया। लोहा लिया, हालांकि उनकी सेना उनके मुकाबले 10% भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुकाबला किया। है महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप हमारे एक ऐसे नायक हैं जो हमें आत्मसम्मान का प्रतीक है। वो आप देखिए, सारे राजाओं ने जब घुटने टेक दिए तब भी महाराणा प्रताप अकेले खड़े थे, छोटी सेना लेके, जो कि कबीले के लोगों को, जंगल के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। मतलब आप देखिए कि हमें, जैसे हमारे जो श्री राम थे, उन्होंने भी क्या किया, एक हमें संदेश दिया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़ने की क्षमता है, तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। राम ने क्या किया, जंगल से लोग पकड़े, एक सेना बनाई। सेम उसी तरह महाराणा प्रताप ने क्या किया, उनके पास ना कोई सेना थी ना कुछ था, लोग इकट्ठे किए, कॉमन लोग इकट्ठे किए, कबीले के लोग इकट्ठे किए, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें इकट्ठा करके एक सेना बनाई और लड़े। किससे? अकबर से लड़े। और अकबर मरते दम तक, अकबर का ये सपना था कि वो महाराणा प्रताप को हरा सके, लेकिन ये कभी पूरा होने नहीं दिया। और आप ये देखिए कि एक और हमें सिमिलैरिटी दोनों में देखने को मिलती है। जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो प्रतिज्ञा पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो भी प्रतिज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। जो हमारे रामचरितमानस में ये है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। सेम उसी तरह महाराणा प्रताप, जैसे हमने भी कहानी देखी, भी संग्रहालय में भी देखी, कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी वो पत्तों में खाना खाते थे, नीचे जमीन पे सोते थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को माना जीवन के आखिरी तक। और ना अकबर कभी मेवाड़ पे कब्जा कर पाया, ना कभी कर पाएगा। हाँ। और जो उनके द्वारा लगाई गई चिंगारी का ही नतीजा था कि आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। बताओ महारानी पद्मिनी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, मेरा नाम इशिता खुराना है जी। और हम आज हल्दी घाटी देखने आए हैं। यहाँ बहुत ही आकर बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भारत देश में जन्मे हैं, जहाँ का कल्चर इतना रिच है। और महारानी पद्मिनी ने जौहर में आग में अपने आप को समर्पण कर दिया था, पर अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। और ये बहुत ही एक गर्व महसूस करने वाली बात है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ के, बहुत अच्छा यहाँ का कल्चर। आत्मसम्मान को संभाला और जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ये इसमें आने से बेहतर समझा रहे हैं जौहर करना, तो ये उनकी वीरता को दर्शाता है। आपने इस मिट्टी को आके और क्या किया? हमने इस मिट्टी का तिलक लगाया, हमारे दोस्तों ने सबने लगाया। हम कहना चाहते हैं कि ये एक, जैसे लिखा हुआ है कि इस मिट्टी का बलिदान, जैसे चेतक का और आदिवासी वाला जो कहानी है, ये काफ़ी मतलब हमें सिखाता है कि हम भारतीयों के पास क्या क्या, मतलब अपना जो पास्ट है वो बहुत प्रेशियस है और हमें संभाल के रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल।
जय बोलना, ठीक है? भारत माता की वाह, भारत माता की वंदे मातरम। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती, ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराणा प्रताप जयंती पर हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर। यहाँ पर विशाल शोभा यात्रा भी निकली और महाराणा प्रताप के जयकारे भी लगे। एक रूप में, एक वेश में सभी जनों के चेहरे पर वीरता छाई हुई थी और सभी का अभिवादन करते हुए सभी आम जन रैली का स्वागत भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आम जन ने राजनीति करने वालों को और समाज में जो छीटाकशी करने वाले हैं उनको नकार दिया और राष्ट्रीय प्रेम की भावना से ओतप्रोत महाराणा प्रताप के संदेश दिए और विशेष रूप से राष्ट्र प्रेम की बात कही जो महाराणा प्रताप ने अनादि काल से स्थापित की हैं आम जन के लिए। और यही आम जन अब समूह बनकर एक सुर में यही कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के आदर्शों पे ही चलना है। और महिला शक्ति हो, युवा शक्ति हो, सभी मिलकर पूजा अर्चना कर रहे हैं उस राष्ट्रभक्त की जिन्होंने हर युवाओं में अभी तक उनके नाम का जोश भर रखा है। क्या कहना है युवाओं का, क्या कहना है महिलाओं का और क्या कहना है बुजुर्गों का, वडेरों का, किस तरह से उत्साह है इनमें, जज्बात हैं महाराणा प्रताप के प्रति और राष्ट्र प्रेम के प्रति। और हम यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से कौन कैसी बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी भावना क्या है और आगे आने वाले समय में उसको क्या इसका प्रतिफल आम जनता द्वारा मिलने वाला है। आप भी देखें कौन क्या कह रहा है। महाराणा प्रताप की आज 482वीं जन्म जयंती है और सभी के मन में उनके प्रति अपार स्नेह तो है ही, लेकिन श्रद्धा भी उतनी ही है। और चाहे पुरुष शक्ति हो या महिला शक्ति हो, सभी महाराणा प्रताप को नमन कर रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। आप बताओ क्या कहना है। मैं सबसे पहले प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के चरणों में शत नमन और उनके प्रणाम करती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि महाराणा प्रताप जयंती की यह रोज युग युग अमर रहे। महाराणा प्रताप जयंती की यह रोज युग युग अमर रहे। अंतर में, श्रुति में, स्मृति में महाराणा प्रताप की जय जयकार रहे, जय जयकार रहे। जी हाँ, मेरा जन्म रक्त तलई के पास। आप बताओ। जी, हम मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की महिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आज सर्व समाज की तरफ से महाराणा प्रताप की जयंती का समारोह का आयोजन किया गया और सभी ने एक ही बात कही कि महाराणा प्रताप हमारे राजनीति से दूर एक ऐसी बना शख्सियत है जो हमें देशभक्त का संघर्ष के साथ हमें जीना सिखाया है। आज एक बात ये भी कही गई जैसे कि हम राम को मानते हैं, जो गुण हम राम को देखते हैं वही आज हम महाराणा प्रताप के अगर हम कुछ चीज़ें देखें कि राम के साथ में जैसे पशु पक्षी और उनका सहयोग किया था, बंदरों की सेना उनके साथ ही, वैसे ही आज चेतक को याद किया जाता है, उनका हाथी जो राम प्रसाद था उसको याद किया जाता है कि उनके साथ भी एक पूरा
उतना ही सारे समाज ने जितना संघर्ष किया उनके साथ जानवरों के नाम भी अमर हो गए। आज तक ऐसा कहीं इतिहास में नहीं कि जहाँ चैत्रक महान जो है अमर रहा हो या उनका हाथी अमर हो गया हो। तो आज ऐसी शख्सियत को याद करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह आज सभी समाज जन मिलकर के एक विशाल रैली का आयोजन किया और महाराणा प्रताप जयंती को हमने सभी ने एक महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया, तो मैं चाहती हूँ हर वर्ष इसी तरह सभी समाज के लोग सहभागी बने और हम महाराणा प्रताप जयंती इसी तरह हर वर्ष सेलिब्रेट करें। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से मैं क्षत्राणियों की तरफ से महाराणा प्रताप जयंती पर सभी को शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। मैं डॉक्टर अमी राठौर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की संगठन मंत्री हूँ और मेरी तरफ से और हम सब क्षत्राणियों की तरफ से आप सभी का पूरे उदयपुर का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसे महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया था और जिस प्रकार का शौर्य हमें आज तक उनकी हमारी रग रग में घूमता है, हम लोगों को उससे जो प्रेरणा मिलती है वैसी प्रेरणा सभी उदयपुर वासियों, पूरे देशवासियों और विश्ववासियों को मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मेवाड़ के महाराणा। मैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की उपाध्यक्ष हूँ मीना सिसोदिया। आज सभी मेवाड़ और सभी भारतवासियों को मेवाड़ जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें महाराणा प्रताप के जो उनके लक्ष्य जो उनका लक्ष्य था वैसे ही हमें उनके उद्देश्यों को उद्देश्य की तरह हमें अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे पूरे मेवाड़ के सारे जाति के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और इतना भव्य समारोह बनाया, उसके लिए सभी को बधाई। आपका नाम? आज हमने मेवाड़ महाराणा प्रताप जयंती मनाई। मैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की अध्यक्ष हंसा रावत हूँ। आज बहुत ही हर्ष का दिन है और बहुत बड़ा दिन है कि हमारे महाराणा प्रताप की जयंती है और इसको सर्व समाज बहुत अच्छे से मनाते हैं, पूरी संख्या में लोग पधारते हैं। तो मेरा ये कहना है कि महिला शक्ति भी इसमें पूरा भागीदारी निभाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करें। और जो पुरुष वर्ग है उनको मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि वो पूरी फैमिली को साथ लेके पधारें और बच्चों को साथ लेके पधारें, ताकि बच्चे आगे से ये सब चीज़ें समझें। जब बच्चों में बचपन से ही संस्कार पढ़ेंगे अपने महापुरुषों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, तो वो आगे जाके वो इन सब चीज़ों से अपना दैनिक जीवन में उनको अपने दिखा सकें। मैं कृष्णा राठौड़ उदयपुर से जी। आज महाराणा प्रताप की जन्म तिथि पर हमें बहुत गर्व है कि हमारे राजपूतों में ऐसे ऐसे योद्धा हुए और उनके आदर्श पर हम हमेशा चलते रहेंगे। और जिन्होंने भी महाराणा प्रताप के बारे में आप सब बोले हैं उनको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे और आगे भी हम ऐसे ही चाहते हैं कि हमारी राजपूत समाज एक साथ इकट्ठा होके ऐसे आदर्श पे चलते रहें। बस यही कहना है मेरा। और हम राजपूतों को जो मान सम्मान मर्यादा को जो ठेस पहुंचाते हैं हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्या आयोजन रखा है आपने? प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आज हम सुबह 7 बजे मोती मंडी स्मारक पर इकट्ठे हुए। युवाओं में विशेषकर मेवाड़ के सभी वर्ग के सभी जातियों के युवाओं में बड़ा जोश था, क्योंकि 2 वर्ष कोरोना के 2 वर्ष में आयोजन हम सांकेतिक ही मना पाए थे, परंतु इस बार जो है जनता में काफ़ी जोश है। और वहाँ से 8 बजे हम चेतक सर्कल पर इकट्ठे हुए और शहर के घंटाघर एरिया, बड़ा बाज़ार एरिया, वहाँ से होती हुई सूरज पोल होती हुई ये विशाल रैली यहाँ टाउन हॉल पर अभी आने वाली है। हम उसका स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। क्या कहना है आपका? महाराणा प्रताप का ऐसा चरित्र है जो विश्व में किसी भी योद्धा का चरित्र नहीं रहा है। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में भी ये पहले सेनानी थे जो मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। ये ऐसा चरित्र है कि जिसको विश्व के कई लोगों ने भी इनके चरित्र का अनुसरण किया है। हम चाहते हैं कि
ऐसे चरित्र पर कभी राजनीति नहीं है। आज आप देखेंगे कि हम ये जयंती अलग ही तरह से मना रहे हैं। हमने न तो सत्ताधारी पार्टी के किसी को राजनेता को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और न ही विपक्ष की पार्टी के किसी नेता को बुलाया। हम महाराणा प्रताप के इस उत्सव को राजनीति से दूर रखना चाहते थे। पहले कुछ समय से कुछ राजनेताओं ने इस पर कब्जा कर लिया था, तो उस कब्जे को हटाने के लिए हमने इस बार ये अनूठा प्रयास किया है। हमारे अभी इसमें सभी अतिथि हैं और सभी मेवाड़ के क्षेत्र के ही हमने इसमें अतिथि रखा है। हमारा संदेश केवल रैली निकाल करके जनता को ये संदेश देना था कि आप महाराणा प्रताप के चरित्र का हमेशा इनका अनुसरण करें, उनके संस्कारों का अनुसरण करें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम राजनीति न तो करना चाहते हैं, न हमारे महान नेता को कभी राजनीति में घसीटना चाहते हैं। धन्यवाद। कुछ ये भी बयान आए थे कि इस समारोह में कटारे जी का बहिष्कार होगा। ऐसा है कि हम किसी राजनेता को बुला ही नहीं रहे हैं, न तो हमने बहिष्कार किया है, न उनको हमने आमंत्रण किया है, न कांग्रेस के किसी नेता को हमने आमंत्रण किया है। हम चाहते तो कांग्रेस वाले नेता को भी बुला सकते थे। हम इस पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते। नहीं, ये जो बयान जारी हुआ ये समिति की ओर से था या किसी व्यक्तिगत कौन सा बयान कि कटारे जी को नहीं बुलाया जाएगा? ऐसा कोई मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने न तो ऐसा कभी कोई बयान जारी किया है। किसी ने कोई अपना व्यक्तिगत रूप से बयान दिया हो तो वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। हमने न तो किसी को बुलाने का न किसी का बहिष्कार करने का कोई ऐसा निर्णय लिया है। आपके मन में बहुत दुख हुई कि मेवाड़ में ऐसी बात हुई है जिसकी भी संभावना थी। जिन लोगों ने काम किया है उनके लिए कोई सोचा नहीं सोच सकते। और उनको जनता जवाब देगी, उनको जनता से जवाब देगी। उचित क्या मिलेगी उनको सजा मिलेगी। चलो बता भी की होगी, हमने परवाह नहीं की। बाकी तो आ जाते हैं, हमने परवाह नहीं की। हमारा सारा समाज हमारे साथ है। एक दो आदमियों से अब चल विश्व इतिहास में महाराणा प्रताप के साथ किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जानवर का नाम है तो वो चेटक का है। और चेटक जानवर नहीं है, चेटक ऐसा स्वामी विभक्त साथी था जिसने प्रताप को एक उस नाले से पार कराकर न सिर्फ इस मेवाड़ के उस वंश की रक्षा करी, वरन उसने स्वामी भक्ति के रूप में प्रताप को उस नाले से कूदने के बाद जिस प्रकार देह त्याग किया, उसकी आँख से वो भाव वात्सल्य का जो प्रकट होता है अपने स्वामी के प्रति, उसका प्रेम जो प्रकट होता है वो अभूतपूर्व है। इसलिए चेटक को हम ये कह सकते हैं कि वो जानवर के रूप में एक ऐसा अवतार था जो प्रताप के साथ जोड़ा रहा। पता नहीं वो कौन से युगल का एक प्रतिरूप था। इसके वास्तव में वो तो ईश्वर ही जानता है कि उसको किस रूप में उसको भेजा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि प्रताप के भावों को वो समझता था और प्रताप चेटक के उस भाव को समझते थे। उन दोनों की स्वामी भक्ति एक ऐसी थी जैसी किसी मनुष्य की नहीं हो सकती। हम चेटक को भी आज याद करते हैं, उसको भी हम नमन करते हैं। प्रताप का गौरव तो अभूतपूर्व व प्रातः स्मरणीय है, लेकिन चेटक भी उतने ही स्मरणीय है जितने प्रताप है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने उस शताब्दी में आप ये कह सकते हैं कि सांप्रदाय से ऊपर उठ के और देश की आज़ादी की भावना, जो राष्ट्रवाद की भावना होती है, उसका परचम अगर हिंदुस्तान में किसी ने पहली बार लहराया तो वो राणा प्रताप ने लहराया। जाति विशेष से कोई ताल्लुक राणा प्रताप का नहीं है। हर जाति के लिए राणा प्रताप पूजनीय है और राणा प्रताप के लिए हर जाति वर्ग के लोगों ने साथ दिया और राष्ट्र की भावना को जगाया। हमें उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए। हर समाज के व्यक्ति को ये प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप के आदर्शों को लेके युवाओं में कोई आज पहली बार तो जोश है ही नहीं होता। एक अपने आप में ही एक महाराणा प्रताप एक जीवन शैली है, सोच है। उन्होंने इस देश को ही नहीं अपितु पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक सोच प्रदान करी। प्रथम व्यक्ति स्वतंत्रता शब्द का उद्घोष करने वाले, प्रथम व्यक्ति 36 कौम को साथ लेके चलने वाले, प्रथम राजा जिसने
प्रजा के लिए सभी प्रकार के सुख दुख छोड़ दिए, सुख छोड़ दिए और दुखों को अपनाए। आज के नेताओं को सिखाने के लिए सबसे बड़ा कर्मयोगी। तो महाराणा प्रताप के बारे में कोई विशेष मेरा जैसा आदना आदमी क्या कहेगा, वो तो रग रग के अंदर मेवाड़ के ही नहीं पूरे देश में लोगों के मस्तिष्क में छाए हुए हैं। और युवा जब नए लोग पैदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं, युवा होते हैं, सोच समझ बढ़ती है, तो महाराणा प्रताप के प्रति तो उनमें एक मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनके प्रति जो आस्था और जोश है। क्या कहना, महाराणा प्रताप है किसमें पूरा शहर के अंदर ये मैं संपतलाल माहेश्वरी, विश्व हिंदू परिषद गोरक्षक विभाग से। मेरा एक ही सोच है कि राणा प्रताप हिंदू सूर्य और राजनीति से ऊपर हैं और उन्होंने जो राज किया वो राष्ट्र प्रेम के हिसाब से और स्वाभिमान के हिसाब से राज किया है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो मेवाड़ में महाराणा ने जिस प्रकार से संघर्ष किया और अपने सम्मान, मान और स्वाभिमान के लिए वो लड़े, उन्होंने अंतिम टाइम तक वो युद्ध लड़ते रहे। तो राजपूतों को, मेवाड़ की 36 को हमको एक सीख लेनी चाहिए, मृत्यु शाश्वत सत्य है, उस पर विजय आज दिन किसी ने नहीं पाई। ये अंतिम टाइम तक लड़ना चाहिए। और ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो महाराणा प्रताप के वंशजों को, महाराणा प्रताप की सेना को जो कमज़ोर समझते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चक्रव्यूह कितने भी बड़े रचे जाएँ, चाहे वो अकबर ने रचे हो महाराणा के खिलाफ, फिर भी विजय महाराणा की कहलाई है और महाराणा कभी हारे नहीं है। इस पूरे युवाओं को मेरा एक ही मैसेज है कि महाराणा की तरह संघर्ष करो और छोटी मोटी चीज़ें आती रहेगी जीवन में और संघर्ष तो चलता रहेगा। जो लड़ा है वही जीता है, जो लड़ा नहीं है वो कभी जीता नहीं है। ये मैसेज उन सब के लिए है जिनको आप देना चाहते हैं। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व जिस तरह से था, लेकिन अब राजनीति कई हो रही है महाराणा प्रताप पे, क्या कहना है आप? क्या ये उचित है या अनुचित? प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप इस मेवाड़ के ही नहीं, पूरे विश्व के पूजनीय। आज आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, महाराणा प्रताप की मूर्ति, उनकी स्टैचू हर जगह मिलेगी। और शिवाजी और महाराणा प्रताप दोनों हमारे हिंदुस्तान के आदर्श, जिन्होंने ताज जीवन किसी की गुलामी मंजूर नहीं की और आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ते रहे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान की जनता आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रही है, लेकिन उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो इन आदर्श पुरुषों के माध्यम से, इनके बनाए हुए मार्ग के माध्यम से चलकर इस देश की आज़ादी को बरकरार रखें। जिस तरह की पार्टी सत्ता में मौजूद है, जिस तरह का वातावरण देश में मौजूद है, उससे सांप्रदायिक सद्भावना नहीं नजर आती है। महाराणा प्रताप एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके सेनापति, जिनके सैनिक वीर हुआ करते थे, मुसलमान हुआ करते थे और उनके जो भामाशाह थे, जो उनके पैसा खर्च करते थे। और हम्प करके एक हमने सेवा दल की रैली निकाली है। उस हम्प का मतलब सबको साथ लेके चलो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी उनके साथ थे और उनका एक आदर्श था, उनका एक जीवन था, उनका एक मैसेज था और उनका एक संदेश था। आज की इस जनता को उस संदेश को वापस अपनाना चाहिए ताकि महाराणा प्रताप के बनाए हुए मार्ग पर चलकर हमारा देश सुकुशल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है और देश में आनंद की लहर आ सकती है। धन्यवाद। क्या नाम? मैं बसंती वैष्णव, महानगर अध्यक्ष भजन जिला मेवाड़ उदयपुर से। और 7 दिवसीय महाराणा प्रताप के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय जो रेगुलर कार्यक्रम जो चले थे, सभी उदयपुर के समस्त संगठन एक होके हमने अलग अलग दिन, अलग अलग दिवस पे अलग अलग कार्यक्रम रखा गया और हमने जोर शोर से जो तैयारी की महाराणा प्रताप को। अभी मोती मंगली से जैसे सेवा, मतलब वहाँ से पूजन वगैरह करके वहाँ से जो शोभा यात्रा जो रवाना हुई, अभी टाउन हॉल पे आके इसका समापन हुआ और हमने बहुत जोर शोर से इस उत्सव को मनाया। मेरा नाम वीणा राजगुरु, मैं महानगर बजरंग सेना से महानगर महामंत्री हूँ और हमने 7 दिवसीय बड़ा मातृ शक्ति ने सबने मिलकर जोरों से उत्सव मनाया। और परसों चेतक सर्कल पे हमारा आश्व पूजन था, घूमर का नृत्य था और सारा अच्छा प्रोग्राम मनाया। आज हम मोती मंगरी गए थे, मोती मंगरी से हमने रैली निकाली जो यहाँ टाउन हॉल आके जुड़ी है इस आयोजन से। क्या नाम है आपका?
जय श्री राम। मेरा नाम कंचन देवी राजपूत और हम महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में हम सब महिलाएं निरंतर 7 दिन तक जो भी प्रोग्राम है सब में सम्मिलित होके और हमारे महाराणा प्रताप का नाम हमेशा चलता रहे और इतिहास में आगे भी चलता रहे और हमारे पूर्वज है और इनका मंदिर भी बनना चाहिए हमारे उदयपुर में। और बहुत ही शांतिपूर्वक हमारा ये जो आज की रैली और रही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान कोटड़ा श्री राम बजरंग सेना के महामंत्री और आज हम महाराणा प्रताप के शोभा यात्रा के लिए सुबह 6:30 बजे से मौज और बहुत ही अच्छी रैली की प्रस्थान की मोती मंगरी से और चटक होते हुए चटक सर्कल से हाथीपुर। कैसा आनंद आया आपको? बहुत आनंद आया, बहुत ज़बरदस्त आनंद आया। श्रीनगर शोभा यात्रा सुबह 7-6 बजे से निकली है। उसमें मैंने तलवारबाजी का प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। इतना आनंद आया है कि ऐसी शोभा यात्रा हर साल हो और हम महाराणा प्रताप को कभी अपने दिल से ना निकालें। जय। मेरा नाम सूचना वैष्णव है। ये जो महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में आज जो कार्यक्रम चल रहा है, हमने जगह जगह भाग लिया है। हाथीपुर में शस्त्र पूजन, चेतक पे शस्त्र पूजन, इसी तरीके से बहुत खुशी है। और महाराणा प्रताप की जयंती हर साल इसी तरह मनाते रहे और हमारे पूर्वज को हम ना भूले। क्या नाम? मैं कुसुमलता स्वालका, बजरंग सेना मेवाड़ में उपाध्यक्ष और 7 दिन से प्रोग्राम रहा महाराणा प्रताप जयंती का और बहुत अच्छा रहा और बहुत खुशी हुई। मैं महावीर सिंह चंदावत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का रक्षक मंडल में सदस्य हूँ। आज 582वीं महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। आज सर्व समाज उदयपुर राज समान और सर्व समाज के लोग इकट्ठे हो गए। आज इस भव्य रैली जो निकाली है वो एक आज काफ़ी सराहनीय रहा है। और उसके बाद नगर निगम में जो प्रोग्राम हुआ है वो समापन हो गया है और इस तरह से पूरे विश्व में एक तरह का एक संदेश जा रहा है कि महाराणा प्रताप की जयंती प्रोग्राम है। वैसे जो मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप को लेकर के जो राजनीति हो रही है वो बड़े ही दुख की बात है। आज क्षत्रिय महासभा वालों ने महाराणा प्रताप जयंती मनाते हुए जो उदयपुर को संदेश दिया है, अदर समाज को संदेश दिया है, सारे समाज को साथ में लेकर के और जो इन्होंने एक बहुत अच्छा उनका जुलूस निकाला, जिसमें भव्य जुलूस निकाला गया और भव्य उसका स्वागत भी किया गया, इससे बड़ी खुशी हुई। और मैं चाहूँगा कि सब जने मिल कर के इसको एक ही मंच पर मनाएं और इसके अंदर राजनीति को नहीं लेकर के आए। महाराणा प्रताप ने जो हमारे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। अगर आज महाराणा प्रताप नहीं होता तो इस मेवाड़ के अंदर मुसलमानों का ही राज होता है। और महाराणा प्रताप ने जो किया है शायद कोई नहीं कर सकता। और महाराणा प्रताप ही ग्रेट है, न कि अकबर ग्रेट है। महाराणा प्रताप ग्रेट और अकबर जीरो है। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो विशाल जुलूस शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उस शोभा यात्रा का स्वागत सिंधी समाज की प्रमुख संस्था झूलेलाल सेवा समिति द्वारा टाउन हॉल और दिल्ली गेट के बीच में अशोका बेकरी के बाहर एक भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिसमें हमारे सिंधी समाज के सभी अधिकारी मौजूद हैं। कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच रहे हैं और आज नहीं कई वर्षों से ये स्वागत चला आ रहा है। सिंधी समाज विशाल शोभा यात्रा जो महाराणा प्रताप जयंती को उपलक्ष्य में निकाली जाती है, ऐसी शख्सियत का होना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम मेवाड़ की धरती पर हम लोग रहते हैं। मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं महाराणा प्रताप। उनकी वजह से आज हम हिंदुत्व को और इस देश को बहुत गर्व है
क्या कहना महाराणा प्रताप की जयंती पर पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ और जो ये शोभा यात्रा है उसकी स्वागत सरकार की तैयारी में हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सिंधी समाज के जुल्ला सेवा समिति द्वारा ये आज कार्यक्रम की योजना हुई है। देखिए महाराणा प्रताप का इतिहास तो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। उनका चेटक की पूर्व संध्या पे पूजा भी हुई थी। आज महाराणा प्रताप के एक छोटा सा निवेदन ही बोलूँगी कि बच्चा महाराणा प्रताप के जैसा बनना चाहता है, क्योंकि उनके जैसा शौर्य और उनके जैसा शूरवीरता किसी में भी ना होगी। और उसी की वजह से हम बोलते हैं कि भविष्य में अगर ऐसे ही महाराणा प्रताप हमारे अंदर भी जिंदा रहें और हमेशा ही जिंदा रहें। क्या कहना है महाराणा प्रताप के बारे में? सबसे पहले तो आज महाराणा प्रताप की जयंती पे जो सफल आयोजन जगह जगह पे पूरे उदयपुर क्षेत्र में किए जा रहे हैं, उसकी सभी उदयपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। सिंधी समाज हर क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, तो सिंधी समाज ने भी आज अशोका बेकरी कॉर्नर पे रैली का स्वागत किया है और पूरी जोरों शोरों से तैयारियां की हैं। महाराणा प्रताप का होना और उनकी धरती पर हम लोगों का होना, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। उनके जैसे यशस्वी तेज बोल सकते हैं कि महाराणा प्रताप के चेहरे पे जो तेज था, वैसा तेज होना हर किसी के लिए आम बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि इस धरती पर महाराणा प्रताप जैसे और योद्धा हों। हमारी जो परवरिश है वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के बारे में हमारे बच्चों को अग्रसर करवाना चाहिए और हमें हमारे बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। शिरोमणि महाराणा प्रताप राणा एक ही था हिंदुस्तान में, और आज जो राजनीति चल रही है कांग्रेस बीजेपी की, कभी बीजेपी महाराणा प्रताप के लिए गुलाबचंद कभी बीजेपी उठ रही है, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की। कभी महाराणा प्रताप के लिए कोई क्या कहता है, कभी क्या कहता है, कभी गुलाबचंद जी कटारिया बोलते हैं तो कभी कांग्रेस बोलती है। मगर हमारा सिंधी समाज एक ऐसा है जो राजनीतिक से दूर है, जो राजनीतिक से बिल्कुल दूर है। और आज भी हमारे समाज में राजनेता बहुत कम हैं और व्यापारिक किस्म के हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो भी महाराणा प्रताप का जुलूस निकलता है, हम हर साल के बाद 30 साल से हम उनका स्वागत कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी मिलती है। वह हमारे देश को, और महाराणा प्रताप का मेन हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था। उनके साथ तो मुस्लिम भी साथ में थे और हिंदू भी साथ में थे। और एक तो ये गंदी राजनीति हो गई हिंदू मुस्लिम वाली आजकल। बताया क्या आयोजन हो रहा है और क्या कहना है आपका? कांग्रेस सेवा दल की ओर से हम का मतलब होता है अपनापन। मेवाड़ में जिस तरह महाराणा प्रताप ने सारे समाजों को लेकर और हकीम का चूड़ी को अपना सेनापति बनाकर, हमारे भीरू राणा को साथ लेकर और सारे समाज के लोगों को साथ लेकर जिस तरह हल्दी घाटी के युद्ध में अपना विजय हासिल की थी, आज उसी को लेकर प्रताप जयंती के पुण्य अवसर पर कांग्रेस सेवा दल पूरे समाज में मैसेज दे रहा है कि हम सबको साथ चलना, आओ साथ चले, भारत जोड़ो। यही संदेश लेकर आज कांग्रेस सेवा दल ने रैली निकाली प्रताप जयंती पर कि हम सब मिलकर समाज में हम होगा। बुजुर्ग को कहा करते थे कि बेटा हमारा गया बात ना बेटा, सब हम पूरी जो हम का मतलब एकता होता है। तो आज हिंदुस्तान में भी आवश्यकता है एकता की। उसी संदेश को लेकर भारत जोड़ो आंदोलन के तहत हम ये रैली निकाल रहे हैं। भाजपा वाले कहेंगे कम से कम 100 से 150 गाड़ियाँ हैं, 8 से 10 और निकाले, और क्या दम पैदा करने के हम 1000-2000 की रैली निकाल लें। हमारा एक प्रयास है समाज को जोड़ने का। अब भाजपा वाले कुछ भी कहें, उनका काम है कहने का, वो कहना ही करते कुछ भी नहीं है। क्या
ये जो बच्ची अभी जिस स्केटिंग की नेशनल के लिए दादा चंद्र सिंह जी बता रहे हैं, और उस बच्ची को आप सभी अपनी तरफ से उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये कहाँ पे गई? करते हैं सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। महाराणा प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम के इस एक अनूठे समारोह में आप सभी का स्वागत है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर शहर की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हमारे अग्रज वयोवृद्ध मावजी तेज सिंह जी, हमारे मेवाड़ आदरणीय लव भाव जी, विप्र फाउंडेशन के दिनेश जी भाई साहब, प्रदीप जी कुमार, दिलीप सिंह जी, हमारे अग्रज बाजी गजेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी जाल समाज से पाऊजा साहब, बस ठीक है, और अन्य सभी समाज से जो पधारे हैं उन सभी स्वागत करता हूं। मुस्लिम समाज से पधारे पूर्व पार्षद और जो भी भाजपा के पदाधिकारी हैं उनका भी स्वागत करता हूं। वर्षों से अनवरत लगे छोगालाल जी भोई, आपका भी स्वागत करता हूं। मेरे भूलवश किसी का नाम है महाराणा प्रताप। हमें महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हुए आने वाले समय में उनकी भगवान की तरह पूजा कर। ये जो चेटक एक मनुष्य की तरह महाराणा प्रताप का उस कठिन समय में ऐसे वीर, एक आत्मा थी वो अलग जो अश्व योनि में आई, लेकिन वो महाराणा प्रताप के लिए आई थी। ऐसी 2 प्रताप थे। मंजीत सिंह जी का धन्यवाद करूंगा। ऐसे छोटे छोटे इतने से बच्चे 2 धन्यवाद उन बच्चों को भी। आप सभी को महाराणा प्रताप की जयंती महोत्सव है, उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोभा यात्रा में और समारोह स्थल पे बधारे। आप सभी से पुरजोर का पहले से ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जय विघ्नाथ, जय प्रताप। बोलिए भगवान बचपन से मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। बाद में जो पधारे उनका भी हम लोग इस मंच से हृदय से आप हमारे बीच में कान सिंह जी के माध्यम से जीवन सिंह जी चौहान, सपना मार्बल वाले, आपका ये पूरा सहयोग रहा। मैं आप सबके लिए एक बार धन्यवाद। आप सभी सरकार की जिसका अब जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था।
महाराणा प्रताप की जयंती पर जिस तरह से आपने देखा विविध रूपों में विविध रंगों में आयोजन हुए देश और दुनिया में, और ये महिलाएं भी जो नृत्य कर रही हैं वो पूरी तरह से तन्मयता के साथ में राष्ट्रभक्ति के समर्पित रहे महाराणा प्रताप को अपने नृत्य के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं कि प्रताप का जो वैभव था वो आज भी जनमानस में उसी तरह से बसा हुआ है और आम जन के मन में प्रताप के प्रति अपार श्रद्धा भाव हैं। और यहाँ आने वाले जो अतिथि हैं, देसी विदेशी सैलानी हैं, उनके मन में भी ऐसा ही भाव दिखता है। वो यहाँ आते हैं, इस भूमि को नमन करते हैं, इस भूमि की चरण रज को सिरोधार्य करते हैं और यहाँ से प्रताप का संदेश लेकर अपने देश जाते हैं और वहाँ अपनी पीढ़ी को संस्कारित करते हैं प्रताप जैसी।